हेलो, आपके अपने चैनल स्टडी सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू जो अपडेट जो निकल के आती है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये जॉब होगी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जिसमें आपको 2 स्टार जॉब दी जाती है और जो पोस्ट होगी वो आपकी हरियाणा के अंदर ही दी जाएगी। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट जानकारी 1 बाय 1 कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज ये क्लास हम। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इसकी ओपनिंग डेट क्या होगी, मतलब फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या होगी। वो होगी 19 तारीख से, मतलब कल की तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। और बात कर लेते हैं क्लोजिंग डेट की, कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वो क्या होगी 2/7, मतलब 2 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप डिपॉजिट फीस करते हो, फीस आप भरते हो, मतलब ऑनलाइन आपको फीस जमा करानी होगी, तो फीस अगर आप जमा कराते हो तो वो आप 6/7 मतलब 6 जुलाई तक आप फीस जमा करा सकते हो। तो कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 13 से 14 दिन का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, बहुत कम समय दिया जा रहा है। वो इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जैसे आपको पता होगा कि जो वैकेंसी है ये रीओपन की गई है, दोबारा से ओपन की गई है। पहले वैकेंसी आई थी तब उसको कैंसिल कर दिया था, फिर दोबारा से इसको रीओपन किया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने ये वैकेंसी को जल्द कंप्लीट कराने का सोचा हो, क्योंकि इस वैकेंसी में मुझे एक अच्छी बात ये भी लगी कि उन्होंने जो एग्जाम डेट दी है वो साथ में ही मेंशन कर दिया। नोटिफिकेशन जब उन्होंने रिलीज किया है तब साथ में उन्होंने एग्जाम डेट भी है वो भी उन्होंने मेंशन कर दी, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे एग्जाम डेट इसकी क्या है। ठीक है, तो आगे अपन बात कर लेते हैं। इसमें टेबल का कंटेंट दिया हुआ है कि नीचे आपको किस पॉइंट पे आपको कौन सी डिटेल मिलने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 400 पोस्ट यहाँ पे मेल के लिए दी गई है और 65 पोस्ट यहाँ पे फीमेल के लिए दी गई है। और अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना हो तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। 19 से 2/7 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आगे अपन बात कर लेती है यहाँ पे फ्री ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन दी गई है कि आपको फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। आपको इन चीज़ों का ध्यान दिया गया कि आपको प्रिंट है वो कैसे लेना है, फॉर्म वो आपको कैसे भरना है और किन किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे अपन बात कर लेते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट नोटिस है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली सच ए नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, मार्क्स। मतलब कहने का मतलब है कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करो तो आपको अपना जो नाम है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ या सर्टिफिकेट या कंप्लीट जानकारी है वो आपको करेक्टली देनी है। इसका 2 रीजन है। पहली बात तो जब आपका सिलेक्शन होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाओगे तब आपने जो भी डिटेल वहाँ पे मेंशन की होगी वो आपको वहाँ पे चेक करानी होगी, चाहे वो आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या आपके डॉक्यूमेंट हो, जो भी आपने अपलोड किया वो आप वहाँ पे आपको चेक कराने होंगे। साथ ही साथ दूसरी बात, जब आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, एक बार सबमिट कर दिया, उसके बाद में आप उस फॉर्म को ना तो एडिट कर पाओगे ना मॉडिफाई कर पाओगे, मतलब उसमें कुछ भी आप नो चेंजेस, तो आप कोई भी चेंज आप उसमें नहीं कर पाओगे। तो आपको जो भी फॉर्म भरना है वो आपको केयरफुली भरना है, चाहे आपका नाम हो, कुछ भी डिटेल आप दे रहे हो तो आपको वो सब कुछ केयरफुली आपको देना है। इस बात का आप ध्यान रखें। ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे इस पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप 19 तारीख से, मतलब कल की तारीख से आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अपन इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की, कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की अपन कैटेगरी वाइज बात करें तो पहली बात मेल के लिए कितनी पोस्ट को रिजर्व किया गया है, 400 पोस्ट आप मेल के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 144, एससी के लिए 72, बीसीए के लिए 56 और बीसीबी के लिए 52 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रखी गई है, तो वो है जनरल के लिए 28, एक्स सर्विसमैन के लिए एससी के लिए 8 और बीसीए के लिए 8 और बीसीबी के लिए 12 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के लिए। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको पहली बात तो ग्रेजुएशन आपको मस्ट चाहिए होगा। जैसे आपको पता होगा कि ये वैसे पोस्ट ये हरियाणा के अंदर आपको दी जाएगी, बट ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। क्या है ये? ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया में कहीं पे भी, इंडिया में किसी भी स्टेट से आप हो तो आप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इंडिया में कहीं से भी आप। तो कहने का मतलब कि आपने किसी भी स्टेट से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, एक मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से जो रजिस्टर्ड हो, वहाँ से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बोले तो 10वीं क्लास में, 10th में, 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी और संस्कृत में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी होगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, साथ ही साथ 10th में आपको हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, पीएमटी की। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करें हाइट की, तो हाइट में 170 सेंटीमीटर जनरल वालों को चाहिए, जनरल कैटेगरी वालों को। अब जनरल कैटेगरी वालों से मैं एक बात बताता हूँ कि आप अगर दूसरे स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करते हो
तो आप वहाँ पे एज ए जनरल कैटेगरी ही वहाँ पे आप माने जाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी से आप वहाँ पे माने जाएंगे। रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स को ही वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, अदर स्टेट को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर जनरल के लिए होगा हाइट। चेस्ट की बात करें तो 83 आपको सेंटीमीटर चाहिए, बिना फुलाए आपको 83 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ज़्यादातर अपने डिफेंस की जॉब में अपने देखा है, ज़्यादातर जो डिफेंस की जॉब होती है उसमें अपने देखा कि वहाँ पे 5 आपको सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। कितना? 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना पड़ता है, बट इसमें आपको सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही आपको फुलाना पड़ेगा। मतलब 83 आपको बिना फुलाए हुए चाहिए और फुलाने के बाद में आपको मिनिमम 87 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। बात कर लेते जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। बात करते हैं चेस्ट की तो 81 सेंटीमीटर तो आपको बिना फुलाए हुए चाहिए मिनिमम, और 4 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद मतलब टोटल आपको 85 सेंटीमीटर मिनिमम आपको चेस्ट चाहिए होगा फुलाने के बाद। ठीक है, और ये जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है ये क्वालिफाई करना जरूरी है, सिर्फ क्वालिफाई करना है और कुछ की कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। एज की बात कर लेते तो एज इसमें 21 से 27 ईयर्स आपको रखी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1/6/2021 से मतलब 1 जून से अभी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी, और 21 से 27 साल तक आपका आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसमें हो तो। ठीक है, और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रूल दिया गया है, वो भी आपको 1/6 से ही आपको काउंट किया जाएगा। मतलब आपकी जो आपका जो सर्विस है वो आपने डिस्चार्ज किया वो 1/6 से आपको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और जो यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए जो अलग से टाइम दिया गया 5 साल का, वो ओनली जो भी मतलब हरियाणा के स्टाफ मतलब हरियाणा स्टेट के जो भी कैंडिडेट हो गए उनके लिए ग्रेजुएशन दिया गया है, उसमें 5 साल की आपको छूट दी गई है। जो भी या तो बैकवर्ड क्लास हो या कोई इकोनॉमिकली मतलब वीक हो या मतलब जो भी मतलब रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5 साल की छूट की यहाँ पे दी गई है। बात कर लेते हैं इसकी पे स्केल की, मतलब आपको पे स्केल क्या दिया जाएगा तो 35,400 से 1,12,400 यहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 65 पोस्ट यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। कैटेगरी वाइज अपन बात करें तो जनरल के लिए 24, SC के लिए 12, BCA के लिए 9, BCB के लिए 5 और AWS के लिए 6 रखी गई है। बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो जनरल के लिए 5, SC के लिए 1, BCA के लिए 1 और BCB के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी जो मेल की मैंने बताई है वो भी फीमेल की रहेगी। ग्रेजुएशन आपको मस्ट चाहिए और 10th में आपको हिंदी और संस्कृत में से आपको एक सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। हाइट की बात करिए तो जनरल के लिए 158 चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 चाहिए। ठीक है, और चेस्ट यहाँ पे फीमेल के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे कंपलसरी है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है क्वालिफाई करना फीमेल के लिए भी, इसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। एज सेम रहेगी, 21 से 27 ईयर्स आपको एज चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, और आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 1/6/2021 से ही आपको कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, और बाकी जो बैकवर्ड क्लास है मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए जो छूट दी गई है एज में वो सेम रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। पे स्केल भी सेम रहेगा मेल की तरह ही, जो मेल का 35,400 से 1,12,400 है लेवल 6 के अकॉर्डिंग, सेम वही फीमेल के लिए रहेगा। आगे बात कर लेते हैं फीस के बारे में, तो फीस के बारे में बात करें तो जनरल वालों को 150 रुपये मेल के लिए और फीमेल के लिए 75 रुपये, और अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो तो भी आपको सेम ये फीस देनी होगी, 150 मेल के लिए और 75 फीमेल के लिए, क्योंकि आप दूसरे स्टेट से अगर हरियाणा में जा रहे हो तो आप एज ए जनरल कैटेगरी आप वहाँ पे काउंट किए जाओगे। बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस के हरियाणा स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए मेल के लिए 35 है और फीमेल के लिए 18 है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं कि आपको जो भी फीस जमा करानी है वो आप ऑनलाइन जमा करा सकते हो या नेट बैंकिंग से आप जमा करा सकते हो, आपको डिपॉजिट कर सकते हो आप, या ई चालान के द्वारा भी आप वहाँ पे फीस है वो डिपॉजिट कर सकते हो। एक ये यहाँ पे निकल के आती है, जैसे मैंने बोला था कि वैकेंसी दोबारा से रीओपन की गई है, तो ये जो इसका ओल्ड एयरटाइम नंबर था वो 6/2019 था, अब इसको नया एयरटाइम नंबर इसका 1/2019 कर दिया गया, और जो ओल्ड था इसका कैटेगरी नंबर वो था 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस कुड बी इंटेड एंड द सेम वेयर कॉल्ड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पंचकुला वाइड विड्रोवल नोटिस डेट 15/6/2021, मतलब दोबारा से इसको रीओपन किया गया है दोबारा से बनने के लिए। आगे बात कर लेते हैं इसकी वेटेज की, मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, तो एग्जाम पहले बताता हूँ, एग्जाम आपका ओमार बेस्ड होगा, ओमार मतलब ऑफलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन लिया जाएगा। ठीक है,
बात कर लेते हैं इसकी वेटेज की। तो वेटेज में क्या आएगा, 80 नंबर का ये पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 80 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 0.80 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे निकल के आएंगे। और क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, मतलब किस सब्जेक्ट से होंगे, वो अपन आगे बात करेंगे। बात आती है कि 80 नंबर का जो वेटेज है, तो इसमें 80 नंबर तो यहाँ पे होगी। 20 नंबर का क्या होगा, मतलब टोटल जो कैलकुलेट होंगे वो मेरिट होगी वो 100 नंबर की बनेगी। तो 20 नंबर है उसको क्या होगा, तो 20 नंबर के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो करेंगे जो 20 नंबर है वो कैसे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं कि जो पेपर में उसमें क्या क्या आएगा। तो पेपर में जनरल स्टडीज आएगी, जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल रीजनिंग आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड। अदर रिलेवेंट फील्ड्स मतलब जैसे ये डिफेंस की जॉब है तो डिफेंस से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा। जैसे आईपीसी धारा पूछ ली या कुछ इससे रिलेट करता कुछ आपसे पूछ लिया। ठीक है, और जनरल स्टडीज की बात करें, जीके की अपन बात करें तो जीके आपको इंडिया जीके भी दिया जाएगा, आपको इंडिया जीके भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हरियाणा की पोस्ट है तो आपको हरियाणा जीके भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। हरियाणा जीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंडिया जीके टोटल आएगा, जैसे वो पॉलिटी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, यहाँ से टोटल आपको इंडिया जीके भी आएगा प्लस आपको हरियाणा जीके भी आपको यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आती है सिलेबस की। आगे अपन इसमें बात कर लेते हैं। साथ ही साथ आगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे साहब लिखा था देयर सेल बी लेटेस्ट 10 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है, 10 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर से भी आपको दिए जाएंगे। आगे अपन बात कर लेते हैं पीएचडी की फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की अपन बात करें तो जैसे पहले इसमें दिया हुआ है जो भी टोटल वैकेंसी है, उस टोटल वैकेंसी के 7 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। कितने, 7 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद में जो आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो क्या होगा, इसमें आपको रनिंग करनी होगी। तो रनिंग में आपको मेल को करनी होगी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी 12 मिनट के अंदर। फीमेल की बात करें तो आपको 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6 मिनट के अंदर। और एक्स सर्विसमैन की अपन बात करें तो 1 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ पे पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था कि हाइट और चेस्ट आपका वहाँ पे मेजर किया जाएगा। तो हाइट और चेस्ट के बारे में मैंने आगे ऊपर बताया दिया, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अब जैसे वो वेटेज की अपन बात करते हैं, जैसे 80 नंबर का तो अपन पेपर हो गया। 20 नंबर का क्या होगा, मतलब 20 नंबर का वहाँ पे क्या होगा, तो 20 नंबर की बात कर लेते हैं। उसमें से 10 नंबर क्या होगा, 10 नंबर के लिए 10 में से 7 मार्क्स में से 4 मार्क्स तो उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने मतलब हायर एजुकेशन किया होगा। हायर एजुकेशन का मतलब 10+2 के बाद, मतलब 12वीं के बाद में आपने कोई भी 4 साल का आपने डिप्लोमा किया होगा। मतलब जैसे वो इंजीनियरिंग का हो या कंप्यूटर साइंस का हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हो, कोई भी मतलब कोई भी आपने कोर्स किया हो या डॉक्यूमेंट किए, मतलब आपने सर्टिफिकेट लिया हो, तो आपको 4 नंबर उसके दिए जाएंगे जो आपने क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन की होगी। उसके बाद में 4 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए, 3 मार्क्स उनको दिए जाएंगे जो ग्रेजुएशन की, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया या क्वेश्चन पीएचडी की होगी, एमफिल की होगी या पीएचडी की होगी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की होगी। ग्रेजुएशन के बाद में अगर ऊपर से आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन मान लो, पीएचडी मान लो, तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। और आपने हायर ग्रेजुएशन किया होगा 10+2 के बाद में 4 साल का कोई भी आपने कोर्स किया होगा या डिप्लोमा किया होगा, तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। बात आती है 7 मार्क्स, तो यहाँ पे हो गए। 3 मार्क्स का क्या होगा, 3 मार्क्स उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने एनसीसी क्या होता है, जब अपन कॉलेज करते हैं, कॉलेज चल रहे होते तो कॉलेज के अंदर अपन को वहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है A लेवल, B लेवल, C लेवल के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास A लेवल है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, B लेवल है तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा और C लेवल का है तो आपको 3 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो 10 नंबर यहाँ पे ऐसे बंटवारा किया गया है। बात कर लेते हैं 10 नंबर आगे। तो 10 नंबर्स में से 5-5 नंबर ऐसे काउंट किए गए। जैसे अगर आपके पास आपके घर के अंदर कोई आपका पिताजी, मदर, फादर या मतलब ब्रदर, सन या आपका कोई भी रिलेवेंट कोई हो जो कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय ना हो किसी भी डिपार्टमेंट बोर्ड के अंदर या कहीं पे भी आपके पास हरियाणा स्टेट में या दूसरी स्टेट में कहीं भी आपके पास जॉब नहीं है, तो यहाँ पे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो 5 नंबर है वो दिए जाएंगे या तो आप विडो हो, विधवा हो या आपके पिताजी वो 42 साल से पहले ख़त्म हो चुके हो, मतलब उनकी डेथ हो चुकी हो, या फिर जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो 15 साल से का होने से पहले उसके पिताजी ख़त्म हो गए हो। ऐसे अगर आपके पास कोई है कुछ ऐसा कंडीशन है तो आप वहाँ पे 5 नंबर आपको वहाँ पे फ्री के दिए जाएंगे, मतलब 5 नंबर आपको ऑलरेडी ऐड कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल की, आपको एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका 1/8/2021 को आपको एग्जाम लिया जाएगा, वो भी ओमार बेस्ड, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ओमार बेस्ड
आपको ओमा बेस्ड आपका लाइकली मतलब उम्मीद है कि आपको 1/8 के को आपका एग्जाम कर दिया जाए। मतलब जो उन्होंने डेट दी है, जरूरी नहीं है कि वो मतलब फिक्स हो, बट उन्होंने डेट दी है कि हाँ उस दिन को अपन एग्जाम हम लोग एग्जाम ले सकते हैं, करवा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जो एग्जाम डेट है वो 1/8 की यहाँ पे ली जा रही है, ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैकेंसी है और इसमें जो कंप्लीट डिटेल है वो मतलब इनमें जो उन्होंने दी है कि मतलब कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये थी जानकारी। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपको वहाँ पे आपके क्वेरी को दूर कर दूंगा। तो आप कोई भी आपकी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो ये थी आज की वैकेंसी, जो अच्छी वैकेंसी है। 2 स्टार जॉब आपको दी जाएगी हरियाणा के अंदर ही, आपको मतलब जॉब दी जाएगी हरियाणा के अंदर ही, और अच्छी खासी डिफेंस जॉब है। तो फॉर्म को अप्लाई करना, अच्छी बात है, मतलब अच्छी वैकेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने जानकारी दी वो आपने अच्छे से समझी होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।